प्रदेश की सियासत औरंगजेब राणा सांगा से होते हुए अब गाय गौशाला और दुर्गंध सुगंध तक आ गई है। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए गौशाला बनवाई। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि उनके कंसवंशी जैसे विचारों से दुर्गंध आती है। इस बार पलटवार के बीच ईद और नवरात्रि पर भी सियासत भारी दिख रही है। सवाल यह कि ईद और नवरात्रि सियासत के सेंटर में मीट दुकानदारी और अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आई, सियासी लड़ाई। इसी पर आज की महाबहस पहले रिपोर्ट। ईद और नवरात्रि सियासत के सेंटर में मीट दुकानदारी। सड़क का तो समझ में आता है, क्योंकि सड़क पर चलते हुए मुसलमान से आपको परेशानी होती है, समझ में आता है। और किसी से आपको परेशानी नहीं होती। मस्जिद तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी छत के ऊपर आपको क्या मतलब है? उसकी छत पे आप कौन है तय करने वाले कि आप नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? हिंदुओं से बदबू आती है। मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं, इससे बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती है। अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आई, सियासी लड़ाई। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं, वो उनका चरित्र है। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। गाय केवल गाय नहीं है, गौ माता है। और हमारे सनातन परंपरा में गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। यूपी में छिड़ी नई जंग, दुर्गंध वर्सेस सुगंध। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। ईद नवरात्रि सियासत के सेंटर में मीट दुकानदारी। प्रशासन का यह भी फरमान, बहुत सारे संत समाज की भी यही इच्छा कि मंदिरों के आसपास जो मीट की दुकानें हो वो नवरात्र में बंद की जाएं। इसको लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं, वार पलटवार चल रहा है। साथ ही अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आई, सियासी लड़ाई। इस पर तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ है जब से अखिलेश यादव ने अपने बयान में गौशाला की तुलना दुर्गंध से की है। तो दुर्गंध और सुगंध के बीच की ये जो जंग है, आखिर यूपी में क्यों छिड़ गई है, पूछेंगे सवाल। और उसके लिए पैनलिस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी सपा प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ आरएलडी से होंगे। फरहत अली खान साहब, अध्यक्ष मुस्लिम संघ, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत समीर जी आपसे कर रहे हैं। वैसे तो मैं चाह रही थी कि सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हों, तो मैं सवालों की शुरुआत उन्हीं से करूं। दरअसल जब से सौगाते मोदी की बात हुई है, रमजान का महीना चल रहा है और मुसलमानों को ईदी देने की बात हुई है, क्या उसके बाद इस प्रकार का बयान दिया गया है? क्या जानबूझकर, सोच समझकर यह बयान दिया गया है? गौशाला और दुर्गंध की तुलना साथ की गई है? नहीं, देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने। उन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गायों का संरक्षण करेंगे, हम जो गायों की तस्करी होती है उसको रोकेंगे। हम, गाय हमारी माता है, हमारी ऐसी कल्पना है। और मैं विशेष रूप से हमारे समाज का, यादव समाज गोपालक है और गायों की सेवा करता है और गायों को अपने घरों में रखता है, गायों की पूजा भी करता है। हिंदू समाज भी गाय की पूजा करता है। लेकिन आज अखिलेश यादव का बयान इस प्रकार का बयान है कि वो आज अपने समाज को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस गाय का गोबर और गोमूत्र
हमारे लिए औषधि है, समाज के लिए औषधि है, ऐसे औषधि को वो बदबू कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। इसके पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं, चाहे वो औरंगजेब पर बयान रहा हो, चाहे शिवाजी पर रहा हो, सनातन पर रहा हो, काशी विश्वनाथ पर रहा हो, अयोध्या पर रहा, वो हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे सनातन और हिंदू समाज का अपमान हो। वहीं दूसरी तरफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गोवंशों का संरक्षण हो रहा, गोवंशों को हम बचाने का काम कर रहे हैं, उनके गोवंशों के पालकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ रुपया प्रतिदिन निराश्रित गोवंशों पर खर्च हो रहा है, उनको खिलाने पर, उनको रखने पर। ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवंशों को पालती है और अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो गोवंशों की तस्करी होती थी। इनके नेता गोवंश तस्करी में शामिल थे। ठीक है, सपा के प्रवक्ता जैसे जुड़ते हैं पूछेंगे उनसे सवाल, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता। मैं लौटूंगी समीर जी आपके पास, आपने विस्तार से बताया और आपके पास आंकड़े भी बहुत होंगे, आगे हम फिर से उस पर चर्चा के लिए लौटेंगे। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, मुझे बताइए, सवाल मेरा यह था कि आज गौशाला को दुर्गंध से जोड़ा गया, सपा अध्यक्ष ने यह बयान दिया, क्या लगता है आपको, क्या ये सोचा समझा बयान था, जानबूझ के इस तरह का बयान दिया गया? हाल ही में सौगाते मोदी की बात हुई, रमजान महीने के अंदर सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि ईदी दी जाएगी, बाकायदा रमजान किट्स जो है वो वितरित किए जाएंगे, तो क्या ये उसका जवाब है? देखिए, अखिलेश यादव जी में बहुत बेचैनी है और अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि वो लंदन में पढ़ के आए हैं, उनको भारत की तासीर पता ही नहीं है, उनको भारत की जनता से वो जुड़े हुए ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि भारत के अंदर गांव के परिक्षेत्र में अपने घर को लोग गाय के गोबर से लीपते हैं, तो क्या इनको उनके अंदर से भी बदबू आती है? और अगर गाय के पालन से इनको बदबू आ रही है तो इनको ये भी बताना चाहिए कि भाई बच्चों का जब पालन होता है तो उसमें तो डायपर वगैरह का सब प्रयोग होता ही है। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, तो इनको क्या बच्चों से भी बदबू आती है? देखिए, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव जी ने किया है वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र का वर्णन कर रहा है। और जब आपका चरित्र में ही अगर सुगंध नहीं है तो फिर आप इत्र का पार्क लगाइए या कुछ भी लगाइए, सुगंध तो आ ही नहीं सकती। आपको इत्र में से भी कुछ दिन बाद दुर्गंध ही आना शुरू हो जाएगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को समस्या ये हो गई कि सौगाते ईद अगर भारतीय जनता पार्टी देगी तो अखिलेश यादव की तो राजनीतिक पृष्ठभूमि ही खत्म हो जाएगी। तो शायद इसीलिए उन्होंने सीधा हमला किया है। परंतु ये बहुत दुखद है कि देश के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है सीधे तौर पे। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द सपा प्रवक्ता हमारे बीच होंगे और उनके पास ये सवाल लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर गौशाला की तुलना दुर्गंध से होगी तो फिर इस दुर्गंध में जो हिंदू त्योहारों की खुशबू छिपी होती है उससे कौन महरूम रह गया, और क्या उसने अपने आप को उससे दूर रखा? बात चाहे होली पूजन की हो, दशहरा पूजन की हो, गोबर का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता? मुझे बताइए, सालों तक जिस गोबर की वजह से, मतलब सेंचुरीज तक जिन घर के चूल्हे जले हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, जो फसल हम लोग खाते हैं, सबसे सस्ती और सबसे मुफीद खाद जो है वो किस चीज से बनकर तैयार होती है? मुझे बताइए। चलिए, उम्मीद है जल्द जुड़ेंगे सपा प्रवक्ता, लेकिन इस बीच फरत अली खान जी, अध्यक्ष मुस्लिम संघ के, और हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं लौटूंगी फरत जी आपके पास, लेकिन आज का सवाल जो ये डिबेट, स्वागत है दीपक जी आपका, आप ही से शुरू होनी थी। सवाल मेरा सीधे तौर पर ये जो सौगाते मोदी है उसका जवाब है ये गौशाला दुर्गंध? देखिए आसद जी, देर से जुड़ने के लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ। और देखिए, ऐसा है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो गौशाला की बदहाली को लेकर के क्या है कि जिस तरीके से आज बदहाल है गौशाला में किस तरीके से गायों को छोड़ दिया जाता है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ना उनको चारा मिलता है ना उनको खाना मिलता है, और उसी में बेचारी गोबर करती है, वो उसी में जो है लिप पोत करके रहती है। तो उसको लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दर्शाया है। अब इसको आप लिप पोत रहे हैं या वो लिप पोत रहे थे, बताइए मुझे जी। मैं कह रही हूं, अब आप बयान से उसको लीप पोत रहे हैं या फिर वो साफ साफ अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुर्गंध पसंद है इसीलिए गौशाला बनवाई? गौ माता का आशा जी जितना सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, हमारे घरों में जो है, यहाँ पे आप सफाई में देख लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर में वहां पे गौ माता की पूजा होती है, और जितनी गाय हमने पाल रखी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पाल रखी है, उतनी गाय इनके साथ हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नहीं होगी। तो लेकिन हमने बदहाली को दर्शाया है। जब इतना पैसा वहां पे फंड इतना रिलीज होता है गौशालाओं के लिए, तो पैसा जाता कहाँ है? वो कहाँ चला जाता है वो पैसा?
मुझे हैरानी है, सपा प्रवक्ता इस तरह की बात कह रहे हैं और आज हर कोई इस बयान को सुनकर हैरान है और परेशान भी है कि आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप लोग तो उस भूमि से आते हैं जहां पर गोवर्धन जैसा बड़ा त्योहार मनाया जाता है, यदुवंशियों की बात होती है, श्री कृष्ण की आप लोग बात करते हैं और गौशाला को आपने दुर्गंध से जोड़ दिया। तो तभी तो हम कह रहे क्यों आप सर्वे करा लीजिए गौशालाओं की क्या स्थिति है वहां पे, आप बताइए। आप एक बार सर्वे करा लीजिए ना, अपने ग्राउंड सर्वे रिपोर्टर को आप भेज दीजिए वहां पे जितनी भी गौशाला है, ज्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ लखनऊ में भेज कर दिखा दीजिए कि क्या गौशालाओं की क्या स्थिति है वहां पे। अगर हमने उसको बताया कि हमने सर्वे होना चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 थी, आपने गौशालाओं पर क्या काम किया था? हमने जो किया हम बता रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति थी समीर भाई, बहुत अच्छी स्थिति थी। आज की तारीख में आप कल चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं गौशालाओं की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश के गौशालाओं की स्थिति हम आपको दिखाने का काम करेंगे। अधिक गायों कल को थोड़ा सा समय हो तो चलिए हमारे रखा है जो लखनऊ की गौशाला, उसके आप रिपोर्ट ही बना लीजिएगा। प्रतिदिन 7 करोड़ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजिए, खिलाने पिलाने पर खर्च गौशालाओं की क्या स्थिति आपने बना करके प्रति गाय। आज तक कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं था। माननीय योगी जी की प्राथमिकता में गाय इस नाते है कि वो स्वयं गायों की सेवा करते हैं, गाय को पालते हैं। हम मानते हैं कि गाय हमारी माता है। बृहद गौशालाओं का निर्माण 372 गौशालाओं का निर्माण हम कर चुके हैं और 173 गौशाला निर्माणाधीन है। बड़े पैमाने पर प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक बड़ी तहसीलों में हम निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम तो कह रहे हैं कि हमने जो किया है, हमने बजट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, वो उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। वो गायों को स्वयं चारा खिलाते। अखिलेश यादव की कोई फोटो है आज तक गौशाला में जाते हुए, गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए? अखिलेश यादव की फोटो होगी गो तस्करों के साथ, जो गो तस्करी करते थे, जो गो मांस का व्यापार करते थे, जो गायों को बंगाल ले जाने का काम करते थे, ऐसे लोगों के अखिलेश यादव की फोटो होगी। गाय के साथ कोई फोटो नहीं होगी। आस्था जी, अगर हो कोई तो दिखा दे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं 20 सेकंड दीपक रंजन जी, उसके बाद में फरहद अली जी और अखिलेश यादव जी गाय के पास जाते हैं। दीपक जी, स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते नजर आ रहे हैं। वो गाय पालते भी हैं, समीर जी ने बताया, और समय समय पर सबने तस्वीरें देखी होंगी। गौशाला से तस्वीरें सामने आती रहती हैं और जहां भी जाते हैं गाय मिलती हैं, चारा खिलाते हुए बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोस देखे होंगे। और आज गौशाला, मतलब गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। आप कहते हैं आप सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज गौशाला से दुर्गंध, हाँ, इत्र की सुगंध के आगे गौशाला से निकलने वाले सामान की दुर्गंध की आप बात कर रहे हैं। आस्था जी, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, सभी लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो क्या उसको हम दिखाते हैं? उसकी होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उसका वीडियो फुटेज कराते हैं, वीडियो कवरेज कराते हैं। हमसे ज्यादा गाय अगर इन्होंने पाली तो हमने अगर गौशाला की दुर्दशा करने दिखाई, लेकिन दुर्गंध कह के उसका अपमान भी तो नहीं करते ना दीपक जी। अरे भाई, तो आप चले ना, आप चलिए, समीर भाई कल चले मेरे साथ चले लखनऊ की गौशालाओं में, मैं दिखाता हूँ वहां की दुर्दशा। इतना अच्छा गौ माता को अगर ये पूछते हैं, इतना ज्यादा गौ माता से अगर ये प्यार करते हैं, कल ही चले, घंटे का टाइम निकालने समीर भाई, मैं इनको अपने साथ लेकर के चलूंगा और गौशाला 10 गौशाला में दिखाऊंगा इनको, और गौशालाओं की स्थिति देख करके ये खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि राजधानी के गौशालाओं नहीं। और अगर आप बायो वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो वो तो रासायनिक क्रिया है। आप कहीं भी जाएंगे उसकी गंध वैसी ही होगी, गायों को मरने के लिए छोड़ रासायनिक प्रक्रिया है। आप गायों को मरने के लिए छोड़ दीजिएगा। कहाँ मर रही हैं गाय, मुझे बताइए। अरे गौशाला में मर रही हैं आस्था जी, गौशालाओं में मर रही हैं गाय। आप गाय को बंधक बना करके लेकर तो जाते हो, वहां पे कितना चारा आप देते हो, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल स्थिति साफ है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता के बयान पे सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। ये खुद जानते हैं कि इनके नेता ने गलत बयान दे दिया है। यदुवंश से आने वाले व्यक्ति अगर ये कहे कि गाय के गोबर से उसको बदबू आ रही है तो ये शर्मनाक है। अखिलेश जी का बयान बिल्कुल साफ तौर पे था कि जिसको बदबू चाहिए वो गौशाला लगाए और जिसको खुशबू चाहिए वो इत्र का पार्क लगाएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि वहां पे गौशाला की दुर्दशा की वो बात कर रहे हैं। उनका बयान साफ तौर पे जो था वो आप आस्था जी चला भी सकती हैं चैनल के ऊपर कि उन्होंने क्या बोला। ये बड़ा ही अति असंवेदनशील बयान है और ये कहीं ना कहीं भारत की आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों का अपमान है। ये किसानों का अपमान है जो खाद का प्रयोग करते हैं। ये उन महिलाओं का अपमान है जिन्होंने चूल्हे पे सालों
कांग्रेस के काल में रोटियां बनाई हैं, ये उन माओं का अपमान है जो पूजन करती हैं, होली पूजन करती हैं, गोवर्धन पूजन करती हैं। अभी होली दशहरे पर इस्तेमाल होता है गाय के गोबर का, हर चौराहे पे लीप कर पवित्र किया जाता था चौका पुराने जमाने में, उसमें भी गाय के गोबर का इस्तेमाल होता था। अभी मुझे लगता है ये परंपरा बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगी। गांव के अंदर अपने आंगन को लीपा जाता है, उसको बड़ा शुभ माना जाता है, और किसी भी शहर में भी किसी भी भूमि पूजन के दौरान पहले उस जमीन को लीपा जाता है गोबर से, उसके बाद उस जमीन के ऊपर मकान बनाया जाता है। तो ये किसका अपमान करना चाहते हैं, इनको किससे आ रही है, ये कहीं ना कहीं इनको बताना पड़ेगा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वर्ग का हमेशा ये अपमान करते चले आ रहे हैं, और निरंतर कभी ये रांगासाना का अपमान करते हैं, कभी ये औरंगजेब को जीवित करने की कोशिश करते हैं, कभी इनको गाय के गोबर से बदबू आ रही है। तो ये चाहते क्या हैं? ये हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते हैं या लंदन से पढ़ के आए और लंदन की? हमारे बीच में फरहत अली खान साहब भी अध्यक्ष है मुस्लिम संघ के। फरहत अली जी, आप इस पूरे बयान को अगर उठाकर देखें, गौशाला को सीधे सीधे दुर्गंध से उसकी तुलना करना और दुर्गंध बताना वहां से, तो मुझे बताइए कि गाय जिस पर अभी तक इंसान या मानव पलता आया है, दूध घी खाकर बड़ा हुआ है, उस कहते हैं कि उसका तो गोबर भी काम का होता है। देखिए ऐसा है आस्था जी, हाँ जी आस्था जी, मैं पूरी बात समझ गया। बात शुरू हुई थी कि खुले हुए में नमाज अदा नहीं करने का एक जारी हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मुसलमान जो है वो अब अपनी कानून का और सरकार का अनुपालन करते हुए अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ता है, लेकिन ईदगाह और जो हमारे अलविदा की ईद की और अलविदा की जो नमाज होती है, तो अगर आप सड़क से बाहर तक अगर आवाम हो जाए या नमाजी हो जाए, तो वो छतों पर उसी खाते में ही अदा कर लेते हैं। ऐसा अब है, अब कोई भी फिक्रमंद होने की किसी को, अखिलेश जी को या राहुल जी को या जी को जरूरत नहीं है। सेकंड, गाय का सवाल आता है, तो गाय का दूध मुफीद, मेरे नबी की एक पक्की हदीस है कि गाय का दूध, जिसको माँ के बाद एक माँ का दर्जा उन्होंने भी दिया कि गाय का दूध एक ऐसा दूध होता है कि जिसको पीने के बच्चा सेहतमंद और एक लफ्ज़ में शिफा है। अब रह जाती है दूसरी बात कि हम तो बड़े हाथ जोड़ के अपने इनसे जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनसे कहेंगे कि आप हमारी दलील भी देते हैं, आप हमारे वकील भी बनते हैं, लेकिन हमारी अपील कहीं नहीं करते। मतलब दलील देंगे कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे वकील बन जाते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब हम आजम खां बनते हैं और फंस जाते हैं तो कहीं पर हमारी अपील नहीं करते। मैं सापा के प्रवक्ता से ये जवाब चाहूंगा कि आप के लिए कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ जिले के जी देखिए आस्था जी, स्वर्गीय लालजी टंडन जी के समय में अथक प्रयास से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, समीर भाई, रोहित भाई इस चीज को जानते होंगे, आईएम रोड पे एक बहुत बड़ा गैस पावर प्लांट बनाने की जो है योजना थी। आज वो योजना क्यों ठप पड़ी हुई है? क्यों योजना ठप कर दी गई? वो इतना बड़ा पावर गैस से जो है गैस पावर से प्लांट बनाने का था, उससे बिजली उत्पादन होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वही, मैं तो बार बार कहता हूं कि हम लोग गायों को पूछते हैं, हमारे लिए गौ माता है, लेकिन जो गौ की दुर्दशा हो रही है गौशालाओं में, और जिस तरीके से वहां पर जो है उनका रख रखाव नहीं हो रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको चारा नहीं मिल रहा है, तो हम तो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। दीपक भाई आपने बताइए, साफ साफ बयान है कि जिसको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाए। अब इसका क्या अर्थ है? आप इसको जितना भी मोल्ड कर लीजिए कि नहीं वो बदहाली की बात कर रहे थे, वो बदहाली की दुर्गंध की बात कर रहे थे, साफ साफ बयान है। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान था? चारा के माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या बयान था? उन्होंने गया को सख्त आदेश दिया गया था। आज की तारीख में कितने जो है बैरिकेडिंग बना दिए गए गायों के लिए, आप बता दीजिए। समीर जी आस्था जी, अखिलेश यादव का बयान दुर्गंध को लेके है, गौशालाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं। हाँ, हमें पसंद है, वो दुर्गंध नहीं, हमारे लिए सुगंध है। गाय का मूत्र और गाय का गोबर हमारे लिए सुगंध इस नाते है कि गाय का मूत्र औषधि है और उसका गोबर हम अपने धर्म कर्म में इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ कोई मरता है तो कंडा जो गाय का गोबर का चिपरी बनाया जाता है वही जलाया जाता है। हम अपने खाने का सामान भी
उस कंडे और गोबर के सामान पर बनाते हैं। आज हमारे यहाँ गांवों में महिलाएं उस गोबर का इस्तेमाल करती है, औषधि के लिए इस्तेमाल करती है। इनके यहाँ भी कोई कर्म होगा, अखिलेश जी के यहाँ भी होगा और हमारे प्रवक्ता के यहाँ भी होगा। इंसान को जब इंसानियत की सीख दी जाती है तो यही कहा जाता है कि इंसान बन के पैदा हो तो अच्छे कर्म करो, वरना मरने के बाद या वो कहते हैं ना पशुओं का या फिर गाय का तो वेस्ट भी काम का होता है, उसका तो बायो वेस्ट भी काम का होता है। मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद योगी जी ने बड़े पैमाने पर गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए बजट भी दिया है और हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। गाय नहीं कटेंगी, ये हमारी बजट अगर आप दे रहे हो तो बजट जा कहां रहा है? का संरक्षण है, बजट किन गौशाला में जा रहा है? इसके लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या किया था आप? गौ माता के नाम पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हो आप लोग, गौशाला के नाम पे भ्रष्टाचार कर रही है आपकी पार्टी, आपकी सरकार। आपने कितना गौशाला की चिंता क्यों सता रही है? आपने तो साफ साफ कह दिया ना कि वहां से दुर्गंध आती है और जिसको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाए। अब आपको उस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके लिए तो वो जगह दुर्गंध का पर्याय है ना। तो क्या गायों को, गौ माता को मरने भी छोड़ देंगे? ये मोर देन 7.5 इन्होंने कर गौशाला सरकार आएगी तो आप एक भी गौशाला नहीं बनाओ। आप स्पेसिफिक गौशाला बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। आस्था जी, अगर कहीं इनको लगता है कि किसी गौशाला में गड़बड़ी है तो ये लिख के दें, हम उसमें सुधार करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये जाए अखिलेश यादव गौशाला देखे और गौशाला की तरक्की के बारे में बताएं, लेकिन उनको तो गोबर और दूध और गाय और दुर्गंध लगता है, वो जाएंगे कहां से? उनके मन में पाप बैठा हुआ। जब तक गाय गौ माता का खूब बका निकलता है उसको गौशाला में, उनको गौशाला में बेचते हैं उसको, उनको गाय का दूध देने लगे तो उसको मरने के उनको शिवाजी का अपमान करना, उनको राणा सांगा का अपमान करना, उनको राणा प्रताप का अपमान करना है। वो देश की जितनी पवित्र चीजें हैं, छोड़िए, जितने महापुरुष हैं, नहीं लेना है। अपमान करना। आप लोगों ने जिस तरीके से गौ माता के साथ दुर्व्यवहार किया है, जब तक गौ माता दूध दें तब तक और आपने इस तरह बयान देकर तिरस्कार नहीं किया है। आप गौ माता कह रहे हैं, इस तरह का बयान देकर आपने तिरस्कार नहीं किया है। अरे आस्था जी तो क्या मरने के लिए छोड़ दें गाय को? तो आप बोलिए ना कि गौशाला पर आपका स्टैंड क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई जिसको पसंद है दुर्गंध वो गौशाला बना लो, मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप गौशाला नहीं बनाएंगे? गौशाला बना दिया इन्होंने, तब आप गायों को किनके हाल पे छोड़ेंगे? आपको दुर्गंध पसंद नहीं है, आपको डिबेट करनी चाहिए। इत्र छिड़क के गायों को 8,000 गौशाला है, इनके नेता गो तस्करी करते हैं, इनके नेता गोमांस का व्यापार करते हैं। क्यों डिबेट कर रही हैं आप? एक सेकेंड, मुझे सलामत दीजिए, क्या विषय चुनना है क्या नहीं बननी थी, वो मामला ठप क्यों है? ठीक है, हमारे बीच में फरद साहब जुड़े हुए हैं। फरद साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि ये अचानक आपको लग रहा है कि इस तरह का ये जो बयान है ये बहुत सोच समझ के दिया गया है, इसके पीछे क्या सियासी मंशा आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि जो अभी सौगातें मोदी मुसलमानों को 32 लाख मुसलमानों को पहुंचाने का एक निर्णय लिया गया और मुझे लगता है कि वो पहुंच भी रहा है, तो उसको चुनावी स्टंट बता देते हैं विपक्ष। अरे भाई, अगर मोहब्बतों का पैगाम या कोई नजराना हमारे सरबराह या सरकार से हमें मिले तो हमें खुशी खुशी उसको लेना चाहिए और मुसलमानों को ये वादा क्यों नहीं दिया? 10 साल से क्यों आंख बंद किए हुए थे? पिछले 10 साल से आपकी ईद नहीं हुई क्या? मैं आज बिहार में चुनाव है तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपको सौगातें दे रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में क्या 30 लाख मुस्लिम है? पिछले 10 साल से उनको क्यों नहीं याद आया? तो उसको क्यों नहीं याद आया? सलमान को ये वादा, इनके माननीय विधायक कह रहे हैं कि नवरात्रि में मीट की दुकानें नहीं बंद हुई, कप्तान साहब तो ऐसी कैसी कर दूंगा तुम्हारी। कानून और सरबराह की इज्जत और एहतराम करेंगे, इनको ये जलन पैदा हो गई। और मेरे बीच में बोल रहे थे कि एक मुसलमान बैठ के इस वक्त अमन, भाईचारे और शांति की बात कैसे कर रहा है। आज हर मुसलमान को मेरी तरह होना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और जो मुझे दिखाई देता है तो मैं बोलता हूं। आपने जैसे बात कही भाई, आप 2012 से 2017 का जिस रामपुर से ठीक है, समीर जी इसका जवाब दे रहे हैं। समीर जी बोलिए।
ठीक है, समीर जी बोलिए। एक तो नवरात्र में मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें बंद रही, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है, और दूसरा ये सड़क पर नमाज ना पढ़ने का जो फरमान है उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। आज मुसलमान अमन चैन से अपना जीवन जी रहा है, तरक्की कर रहा है, जिसका परिणाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हो रहा है अपनी सुरक्षा को देख के। ये इनको बौखला है कि उस बौखलाहट सदन में कह रहे हैं कटमुल्ले, इसकी परिभाषा बोलिए फरद साहब। लास्ट बता दें कटमुल्ले की क्या परिभाषा। सुन लीजिए, फरद साहब समझा रहे हैं, दीपक जी फरद साहब समझा रहे हैं, समझाइए फरद जी। कटमुल्ले का परिभाषा बता वही बता रहे हैं, वो बोलिए फरद जी। जिसकी और जिस व्यक्ति ने अपना विनाश खुद निश्चित कर लिया हो तो कोई नहीं समझ सकता कि हिंदू ने सदन में क्या कहा। तो गाय का दान किया जाता है कि मरने के बाद जी ने क्या कहा, हम भी तो ये कह रहे हैं गायों को मारने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौशालाओं में गाय को मरने के लिए छोड़ दिया है, हम भी तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल साफ है, आपको कोई नहीं समझा सकता, आप विनाश के रास्ते पे चलते हैं और आपको आपका विनाश का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से मुबारक हो, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं। ऑडियो क्लैश हो रहा है, आप दोनों एक ही वक्त में बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए गौशाला बनाई। तो बीजेपी ने भी अब पलटवार किया और इसी को लेकर दोनों के बीच सियासी वॉर शुरू हो गया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वार पलटवार के बीच ईद और नवरात्रि पर सियासत भारी दिख रही है। सवाल यह है कि ईद और नवरात्रि सियासत के सेंटर में मीट दुकानदारी और अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आई, अब शुरू हो गई है इस पर सियासी लड़ाई।